सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है, वैरागी कौन है? वैराग्य किसे कहते हैं और हनुमान जी तथा शिव जी वैराग्य के क्या प्रतीक हैं? क्योंकि शिव जी के ही अवतार थे हनुमान जी। तो भगवान शिव जी की भी रहनी अलमस्त थी और हनुमान जी की भी रहनी अलमस्त थी। तो वैराग्य की क्या परिभाषा है? आज एक बड़ा प्यारा भजन हमें मिला है, तो हम लोग जानेंगे कि बाल बढ़ा लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना, वस्त्र धारण कर लेना, गृह त्याग कर देना, या जमीन पर सोना, या कम खाना, या मौन हो जाना, या कम बोलना, या एक पैर पर खड़ा हो जाना, ये वैराग्य है या वैराग्य की परिभाषा कुछ और है? पूज्य गुरुदेव भगवान ने वैराग्य की परिभाषा क्या बताई है हमारे स्वामी जी ने, तथा शास्त्रों में वैराग्य की परिभाषाएं क्या मिलती हैं, तमाम प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले यह भजन आप सुने और इसी भजन में वैराग्य क्या है इसका अर्थ भी छिपा हुआ है। तो नहीं कोई है बैरागी रे, बैराग कठिन है। नहीं कोई है बैरागी रे, बैराग कठिन है। सर्दी गर्मी बरसात सहन कर, विषय विलास विरागी हो, बैराग कठिन है। नहीं कोई है बैरागी हो, बैराग कठिन है। अपने आप मिले सुभले रे, अपने आप मिले सुभले रे। अखावे नहीं कछु नांगी हो, बैराग कठिन है। नहीं कोई है बैरागी रे, बैराग कठिन है। अपनी सेवा कर अपने तुम, पानी पिए न मांगी रे, हो बैराग कठिन है। नहीं तो बैरागी हो, बैराग कठिन है। काम क्रोध मद लोभ सहन कर, काम क्रोध मद लोभ का वेग सहन कर। लोभ मोह मद त्यागी हो, बैराग कठिन है। नहीं कोई है बैरागी हो, बैराग कठिन है। कर संतोष धीर धरि मन में, राम नाम रट लागी हो, बैराग कठिन है। नहीं कोई है बैरागी हो, बैराग कठिन है। तो बैर धन राग बराबर बैराग।
बैराग का संधि विच्छेद होगा बैर धन राग। तो बैर का मतलब होता है किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, और राग का मतलब होता है किसी से लगाव नहीं। इसी को ठेठ भाषा में संतों ने कहा कि ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। तो जो बैर और राग से उपराम हो जाए, तो पूर्व में जितने भी महापुरुष हुए, जो वास्तव में महापुरुष थे, वो चाहे कबीर साहब हों जिनका ये भजन है, चाहे तुलसीदास जी हो, माता मीरा हो, संत रविदास हो, इन लोगों का किसी से बैर नहीं था और न राग था, न किसी से लगाव ही, न किसी से बैर ही। भगवान महावीर बैठे थे, एक चरवाहे ने कान में कील ठोक दी। दोष इतना था कि उसकी गाय किधर गई है उन्होंने नहीं बताया। भगवान से पूछा, भगवान ने कहा अगला जन्म का ये तुम्हारा दुश्मन है। मन में कोई उसके प्रति बैर नहीं आया, छोड़ दिया। बोले इस बार मारूंगा तो फिर अगला बार मारेगा। ये बदले की भावना से ही इंसान दबाता है। राग, संत को राग भी लगाव भी नहीं होता है, क्योंकि समस्त दुखों का कारण संबंध ही होता है। देखिए, भारत में ही हजारों लोग रोज लाखों लोग मरते हैं, आप क्या रोते हैं? आपको दुख होता है? नहीं। लेकिन अगर कोई अपने संबंधी मर जाए तो हवा हवाई पर बैठ के, रिक्शा पर बैठ के चले जाओगे या घर में ही रहोगे तो रोओगे, बड़ा बढ़िया थे। तो समस्त दुख का कारण संबंध है। ऐसे न्यूज में रोज सुनते हो, 10 गाड़ी वहां पलट गई, 5 गाड़ी वहां पलट गई, 50 वहां मर गए, बाढ़ में पुल टूट गया, 25 वहां मर गए। आज उत्तराखंड में 1 बजे ऐसा बादल फटा कि लगता है हजारों लोग वहां मरे होंगे। लेकिन आप क्या रोते हो? लेकिन वो जिनके संबंधी रहे होंगे वो रोते हैं। इसलिए समस्त दुखों का कारण ये संबंध है, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, संबंधों में रहना ही पड़ेगा। लेकिन जो बैरागी होते हैं उन्हें न बैर होता है न राग। वो पानी के तरह बहते हुए चले जाते हैं, वो रुकते नहीं है, वो अपनी मंजिल पर चले जाते हैं। मंजिल है उनकी परमात्मा। कबीर साहब की झोपड़ी एक बेस्या ने अपने दोस्त से कह के जलवा दिया। कबीर साहब ने कहा चल भाई और बन जाएगी, क्या दिक्कत है। उनको झोपड़ी से लगाव नहीं था। ऐसी कृपा हुई कि आग ऐसा बवंडर आया कि थोड़ी सी उसके मकान पर चली गई जिसमें बेस्या ने जलवाई थी। बेस्या शरण में आ गई, बोले भगवान आप हमें क्षमा करें, हमारा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आपसे बैर नहीं करती, मेरे यार ने आपकी झोपड़ी जला दी, देखिए आपने श्राप दे दिया, मेरा घर भी जल रहा है, बचा लीजिए। कबीर साहब ने कहा देखो झगड़ा यारो यार का है, मेरे यार ने तेरी झोपड़ी जला दी, हमको भी तुमसे बैर या राग नहीं है, तुमको भी हमसे बैर और राग नहीं है, कह रही हो। बैर राग तो तुमको था तभी जलवाई, लेकिन है यारों का झगड़ा। तो मेरे यार ने तेरी झोपड़ी जला दी और तेरे यार ने मेरी झोपड़ी जला दी, चल तुम भी भजन कर मैं भी भजन कर। तो न बैर रहता है न राग। हमारे दादा गुरु महाराज को थोड़ा सा राग हुआ और थोड़ा सा बैर हुआ कि भगवान ने तुरंत कहा अब घर छोड़ो। राग कहाँ हुआ? तो बगीचे में। बगीचे में आम के फल आ गए। दादा गुरु महाराज ने सोचा अब यही फल खाऊंगा, भजन करूंगा। तुरंत भगवान ने कहा घर छोड़ो।
बैर कहाँ हुआ तो एक बगीचे का मालिक रोज आकर के अंड बंद बोले मेरा फल यही चुरा लेता है, अपने चेलों के साथ पहलवानों का उस्ताद बना हुआ है। तो दादा गुरु महाराज ने कहा भाई हम तो लेते नहीं, फिर भी बोलता है तो आज इसका हम चुराएंगे, चुरवा देते हैं। सचमुच के जब झूठे बोलता है, इल्जामे लगाता है, तो 4 बस्ताद तैयार हो गए रात में। थोड़ा सा बैर हुआ, भगवान ने ऐसा रामचरितमानस का पद पढ़वाया एक अनपढ़ से, बैर खत्म। धन पराव विष ते विष भारी, जननी सम जानम परनारी। और वास्तविक बैरागी बन करके पूज्य दादा गुरु महाराज निकल गए और पूरा जीवन कठिन तपस्या, कठिन साधना। दादा गुरु महाराज अपनी जीवनी जब स्वामी जी को बताया करते थे तो स्वामी जी कहे महाराज उस कड़ाके की ठंड में आप दिगंबर और 2-2 दिन के भूखे रहा करते थे। दादा गुरु महाराज कहे वो ठंडी तो इतनी लगती थी, लगे जैसे कोई बरछी मार रहा है, लेकिन क्या करूं, भगवान का आदेश था, आदेश का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकता। और तेजी से दौड़ लगाता था और बांस के कोठी में जाके बैठ जाता था। फिर जब ध्यान लग जाए तो बाहर ठंडी है कि गर्मी पता न चले। इसलिए बैरागी, बैर और राग का जब परित्याग हो जाए, अगर हमारे दुश्मन हैं और दोस्त हैं तब तो अभी हम बैरागी नहीं है। न मेरा कोई दुश्मन है न मेरा कोई दोस्त है। हमारे स्वामी जी कहा करते हैं कि तेरे विकार ही तेरे दुश्मन हैं। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष जो ये तेरे दुश्मन है, और संसार में कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। कोई कड़वा बोल दिया, 2 गाली दे दिया, तुम्हारा वस्तु ले लिया, 1 बीघा जमीन ले लिया, तो क्या वो दुश्मन थोड़ी हो गया, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। और क्या तुम किसी से राग कर लिए, प्रेम कर लिए, तो क्या तुम बैरागी रहे? नहीं। तो ये बैर और राग से उपराम की जब अवस्था आ जाए तो वही बैरागी होता है। इसलिए इस भजन में कबीर साहब कहते हैं कि नहीं को है बैरागी रे, बैराग कठिन है। सिर्फ वेशभूषा लगा लेना, भभूति लगा लेना और बाल छिला लेना ही वैराग्य काफी नहीं है। वैराग्य की पहली सीढ़ी है। वास्तविक वैरागी तब बनोगे जब तुम्हारे दुश्मन और दोस्त सब खत्म हो जाए। कोई गाली दे दे तो भी उसके प्रति कुछ भी आसक्ति न हो, कोई सम्मान दे दे तो भी उसके प्रति खुशी न हो। दादा गुरु महाराज पहलवान थे। एक जगह विचरण करते हुए पहुंच गए, एक ने धक्का दे दिया, उसको उठा के पटक दिया। तब भगवान ने कहा अभी तुम्हारा देहाभिमान खत्म नहीं हुआ, अभी बैर राग लगा हुआ है। फिर दादा गुरु महाराज विचरण करते हुए साधुओं की टोली में पहुंचे जहां धूना चेता हुआ था। जाके लगे तापने। एक नागा ने कहा धूने का मंत्र जानते हो? आके धूना छू दिया, खड़िया कहीं का भागो, धक्का देके भगा दिया। दादा गुरु महाराज उठे, चल दिए। मन में उनके प्रति कोई क्रोध नहीं हुआ, न बैर हुआ न प्रेम हुआ। इतना हुआ कि चलो ठंडी लग रही थी, वो लोग तापने नहीं दिए, आगे जाके ताप लेंगे। तो भगवान ने आकाशवाणी किया तुम्हारा देहाभिमान खत्म हो गया। तो इसलिए बैर और राग खत्म हो जाए तब आप वास्तविक बैरागी हैं। बाहरी वेशभूषा तो प्रथम सीढ़ी है। धीरे धीरे आगे के भजन में कहते हैं कि सर्दी गर्मी बरसात सहन कर
विषय विलास विरागी हो, वैराग कठिन है। जब वैराग्य पथ में चलोगे तो सर्दी गर्मी बाहरी भी सहन करना होगा और आंतरिक भी। अर्जुन कहने लगा, भगवान मुझे कंपन हो रही है, मुझे भय लग रहा है, मुझे ठंडी लग रही है, हृदय में रोमांच हो रहा है। तो जब भगवान के विराट रूप को देखा तब 18 दिन में कौन सी ठंडी गर्मी आ गई। लेकिन वास्तव में जब साधना पथ पर चलते हो तो ऐसा उतार चढ़ाव आता है। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो गर्मियों में ठंडी लगने लगती है, ठंडियों में गर्मी लगने लगती है, और दोनों को, सर्दी गर्मी बरसात, तीनों को सहन करना है। कभी कभी विकारों की बरसात, कभी कभी सर्दी, कभी कभी गर्मी, काम क्रोध लोभ मोह की गर्मी, तो सबको सहन करना है। इसलिए विषय विलास विरागी हो, वैराग कठिन है। विषयों से भी कहा गया कि सिर्फ जननेन्द्रिय को संयम करना ही, विषयों को बस में करना नहीं, बल्कि सकलेंद्रिय संयम हो जाए, यह विषयों से बस में होता है। तो सकलेंद्रिय संयम कब होगा? जब बैर और राग, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर की अवस्था आ जाएगी तो सकलेंद्रिय संयम हो जाएगा। तीसरी लाइन में कहते हैं कि अपने आप मिले सुभले, अखाए नहीं कछु मांगी हो, वैराग कठिन है। नहीं कोई है वैरागी हो, वैराग कठिन है। साधन पथ पे दो तरह के महात्मा देखने को मिले। कुछ महात्मा होते हैं कि भिक्षाटन नहीं करते, और कुछ महात्मा होते हैं जैसे भगवान बुद्ध वगैरह, महावीर स्वामी वगैरह भिक्षाटन करके जीवन यापन किए। आज भी तमाम महात्मा भिक्षाटन करते हैं। जैसे हमारे दादा गुरु महाराज और परमहंस आश्रम जहाँ भी है तो वहाँ के महात्मा भिक्षाटन नहीं करते। तो ये यहाँ क्या करें? खाए नहीं कछ मांगी रे। तो भोजन एक तो बाहरी भोजन है जिससे आप और हम जिंदा है, और एक भजन ही भोजन है। तो दूसरे का नकल नहीं करना है भजन पथ में। तो कहते हैं अपने आप मिले सुभले। साधना में जब लग गए, भजन करने लगे, तो जिस स्थिति में जाओगे, बैटरी मजना पर चलती पड़ा, तो भगवान अपने आप उस अवस्था का साधन देते जाएंगे। नकल नहीं करना है, नकल इस साधन पथ में है नहीं, और उसी तरह से मांगना भी नहीं। हमारे दादा गुरु महाराज ने दृढ़ निश्चय किया कि जब हमें भगवान साधु बनाए हैं तो भगवान हमारी व्यवस्था करेंगे, मैं क्यों मांगू। यहाँ तक कि पूरा जीवन भ्रमण करते रहे, अपने से 2, 3, 4, 5, 7 उपवास लेते, सबसे ज्यादा 14 उपवास किए, लेकिन मांगे नहीं। और भगवान कोई न कोई विधि से दे ही दिए। चित्रकूट में जब दादा गुरु महाराज पहुंचे तो 14 दिन भूखे रह गए। जब पेशाब करने बैठे तो खून निकल आया। इष्ट के प्रति गुस्सा आ गई, भगवान बने बैठे हो, घोर जंगल में लाके बैठा दिया। चित्रकूट जाओ, सती अनसुईया जाओ, मैं आके बैठ गया, अब यहाँ भोजन तक नहीं नसीब है। तब अंदर से आवाज आई, खाना है तो कल से खाओ। रूखे स्वर में भगवान ने कहा। सुबह एक आदमी लगभग 20 किलो चना लाके रख दिया, और दादा गुरु महाराज 2-3 मुट्ठी खाए, बाकी बानर सब खा लिए। और मंदाकिनी में जाके कमंडल में भर के पानी पिए। उसके बाद जब दिमाग चालू हुआ तो सोचे भगवान नाराज होके क्यों बोले कल से खाओ।
भगवान से पूछे तो भगवान ने कहा 21 दिन अगर नहीं खाते तो जीवन भर नहीं खाना पड़ता, तो इसलिए खाए नहीं कछु मांगी रे, बैराग कठिन है अपने आप मिले शुभ ले। साधना पथ में जो भगवान का भजन करोगे तो अपने आप भगवान भोजन की व्यवस्था करते जाएंगे। यहाँ पर परमहंस बाबा जिस आश्रम में मैं रहता हूँ, ये भी खाने पीने के लिए चिंतित नहीं रहते थे, और गगरी इनकी कभी खाली नहीं रहती थी, सब भरी रहती थी। खाली भी रहते कहे जो देख, जो दोबारा देख तो अंदर कुछ न कुछ मिल जाए। तो इसलिए महात्माओं के यहाँ कोई कमी नहीं होती। ठेठ में कहा जाता है कि राम धनी कहाँ कौन कमी। घर में 10-10 लोग कमाने वाले रहते हैं, फिर भी ससुरी कमी पूरी नहीं होती। और भगवान के भगत के यहाँ एक आदमी कमाने वाले नहीं है, फिर भी भरा रहता है। इसलिए जो बैराग में है उसकी व्यवस्था भगवान करते हैं। तो कहें अपनी सेवा कर अपने तुम, पानी पीवे न मांगी रे, बैराग कठिन है। एक तो सेवा होती है शरीर की, जब तक हाथ पैर चले, जब तक हाथ पैर चले तब तक अपने से सेवा करना चाहिए। जब तक हाथ पैर चले तो अपने से खाना बना लो, अपना कपड़ा साफ कर लो। हाथ पैर अगर गिर जाता है तो कोई को भी आश्रित होना पड़ता है। यहाँ परमहंस बाबा रहते थे, अपने से झाड़ू मारना, कुआं से पानी निकाल लेना, बस्तर साफ करना, जब तक हाथ चला अपने से अपनी सेवा किए। दादा गुरु महाराज भी अपने से अपना काम, जब गद्दी बैठ गए तो भगवान ने 1-2 चेला प्रेरणा करके भेज दिए। तबीयत खराब हुआ हमारे दादा गुरु महाराज का, बुखार चढ़ा, बोले प्रभु एक कमंडल पानी देने के लिए कोई नहीं मिलेगा क्या? तो भगवान ने ऐसा प्रेरणा किया कि महात्माओं की झड़ी लग गई। तो इसलिए कहते अपनी सेवा कर अपने तुम, पानी पियो न मांगी रे, हो बैराग कठिन है। और नहीं कोई है बैरागी हो, बैराग कठिन है। ईसनो पाउडर लगा के जितने कथा वाचक सब घूम रही, बैरागी वैरागी है नहीं है। खाली बस इनसे पूछो वैराग्य की परिभाषा नहीं बता सकते, इनसे पूछो ब्राह्मण कौन है नहीं बता सकते, इनसे पूछो शूद्र किसे कहते हैं नहीं बता सकते, इनसे पूछो ध्यान कैसे धरे नहीं बता सकते। तो ये तमाम दाढ़ी बढ़ा के रोज चंदा भी तसीलते हुए मिल जाएंगे। कामरू कामाख्या जाना है, डीजल भरा दो, चंदा भरा दो, यह कर दो, वहां यज्ञ करा रहे हैं इतना दे दो। तो इसलिए ये बैरागी है नहीं, बस केवल वेशभूषा है। बैरागी तो मस्त है। भगवान से कह दिया कमी है तो प्रभु, जैसे तुम्हारे घर में कोई कमी होती है तो घर के मालिक को बोल देते हो ना, आलू नहीं है, अब मालिक जाने कैसे लाएगा। उसी तरह जो बैरागी है बोल देगा भगवान राशन नहीं है, आटा नहीं है, भगवान जाने कैसे व्यवस्था करेंगे। इसलिए कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सहन कर, काम क्रोध का वेग सहन कर, लोभ मोह मद त्यागी रे। काम क्रोध का जो वेग आता है, लोभ का, इसको सहन करना। सारा देखो लड़ाई झगड़ा काम क्रोध पर है। 3 चीज पर दुनिया का समस्त लड़ाई झगड़ा है। ये उद्वेग है, काम क्रोध लोभ। अब भाई भाई को लोभ हो गया कि अगर मकनवा हम ले लें, धनवा हम ले, लड़ाई हो जाएगा। काम आ गया, कोई के मेहरारू को गलत नजर से देख लोगे तो 4 चप्पल पा जाओगे। क्रोध आ गया, मान लो कोई कुछ बोल दिया
तो तनी बर्दाश्त कर लो। अगर तुमको भी क्रोध आ गया तो लड़ाई हो जाएगा, वो भी 4 फैट मारेगा, तुम भी 4 फैट मारोगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि काम क्रोध, इसलिए सबसे बड़ा बैरागी कौन? शिव जी। सबसे बड़ा बैरागी कौन? हनुमान जी। सबसे बड़ा बैरागी कौन? कबीर साहब। सबसे बड़ा बैरागी कौन? दादा गुरु। सबसे बड़ा बैरागी कौन? माता मीरा। सबसे बड़ा बैरागी कौन? हमारे स्वामी जी। तो इसलिए बैरागी वही है जो काम क्रोध लोभ के वेग को सहन कर ले। भगवान ने भी गीता में कहा, अर्जुन काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव, काम क्रोध लोभ से उपराम हो, इसके वेग को सहन कर। वेग आता है, जैसे अभी गंगा जी में वेग आया है ना, जमीन काटते हुए घर गिराते हुए आ रही है, वैसे काम क्रोध लोभ का वेग आता है। और जब ये तीनों में आदमी जैसे कोई से लड़ जाओ, लड़ाई हो जाएगी ना, 1 घंटा बाद लगेगा झूठों के हम लड़ गए यार, नहीं लड़ना चाहिए। लोभ में कोई का मर्डर कर दो तो लगेगा कि जब जेलवा में चल जाओगे ना, तब लगेगा कि झूठों के मर्डर कर दो भाईवा के, अकेले भाई के न लेना था, तब वहां पछताओगे। और कामदेव जब सवार होगा, कोई के साथ गलती कर दो, माई बहन के साथ, तो बाद में लगे सर्वा कायला गलती किए नहीं करते। इसलिए काम क्रोध का वेग सहन कर, लोभ मोह मद त्यागी हो, नहीं को है बैरागी रे बैराग कठिन। आगे कहते हैं कर संतोष धीर धरि मन में, संतोष करके और धैर्य धर के। ये नहीं कि आजे भजन में लगे आजे तुम बैरागी बन जाओगे। संतोष और धैर्य रखो और क्या करो तो कहे राम राम रट लागी रे बैराग कठिन है। तो संतोष करके धैर्य पूर्वक राम 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 2 4 10 बरस 20 बरस जपो, तब अपने बन जाओगे बैरागी। और तब कोई से भी प्रेम और राग नहीं रहेगा। अगर प्रेम और राग रहेगा तो भगवान से राम ही ते संग्राम, प्रेम करो तो राम से और लड़ो तो राम से। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहे हैं कि राम से प्रेम करोगे या राम से लड़ोगे तो मुक्ति पा जाओगे। इसलिए रावण ने सीता से प्रेम किया और राम से बैर किया, यानी भगवान से प्रेम किया और भगवान से बैर किया। इसलिए रावण मुक्ति पा गया, बैरागी बन गया। तो भगवान से क्या नाम है? प्रेम करो, भगवान से लड़ो। तो इसलिए कहें आदि मध्य और अंत राम ही ते संग्राम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरि ओम शांति। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय।